ऐसे महापुरुषों का उल्लेख करना क्योंकि इसके जीवन के हमको प्रेरणा देती है। राम जन्मभूमि के कोर्ट केस के संबंध में ये हमें नहीं चाहिए, मैसेज हमें नहीं जाना चाहिए। सुरू करा, असली त्या दलालीपणा सोडली पाहिजे। हे दलाल याची त्याची औलाद आहेत, याची ह्या अशा दलालांना आमचा इशारा आहे हे असा। जे औलाद आहे हे याच्या त्याच्यात उत्पन्न झालेली औलाद आहे। साहेबाचे खरे अनुयायी नाही आहेत, हे याचे त्याचे पैदा झालेली अनुयायी आहे, म्हणून त्यांना समर्थन आहे। असं म्हणण्यात येते की जे साकेत भूमी आहे तिथे मंदिराच्या अगोदर जेव्हा ते लेवलिंग करण्यात आलं तिथे बुद्धाच्या मूर्ती निघाल्या, काय म्हणणं आहे तुमचं? हे साकेत नगरी जे आहे प्राचीन काळातले जे आहे बुद्धांची जी आहे साकेत नगरी होती। जे काही खोदाल ते बुद्धांच्याच तिथे जे आहे अवशेष निघतात। रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में हम जा रहे हैं। 550 वर्ष के बाद भगवान राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और हम सभी जानते हैं कि उस मंदिर के निर्माण में सभी का सहभाग है, सभी जाति समुदाय का सहभाग है। तो हमने यह भाव निर्माण किया कि सब तो जा ही रहे, पर हमारे जो बंधु हैं, दलित बंधु है, बाकी अन्य भी बंधु हमारे समाज के, उनको साथ में लेके जाकर एक समाज का समरसता का भाव पूरे समाज में निर्माण करना, उसके उद्देश्य से बजरंग दल की ओर से आज ये समरसता रैली का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक ऋषभ जी है। हमारे विदर्भ प्रांत के सहयोजक नवीन जी जैन हमारे साथ में इस रैली में रहने वाले हैं। कितने भाई लोग इसमें? हम लोग कुल मिलाकर 200 लोग हैं पूरे रैली में। और समय समय पे हमारे से जैसे जबलपुर से भी जुड़ने वाले हैं, कटनी से जुड़ने वाले हैं, रीवा से भी जुड़ने वाले हैं और प्रयागराज से भी हमारे साथ जुड़ने वाले। तो ये कारवां जाते जाते एक 600-700 बाइक का कारवां होने वाला है। इस यात्रा की संकल्पना तो आपने बताई है, लेकिन नागपुर शहर में इस यात्रा का विरोध हुआ, उसके लिए क्या? नहीं, विरोध नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समझने में ये हो गया। हमने जब पत्र दिया था तो उन्होंने हमें अनुमति तो नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ कोई भी प्रकार का राजकीय धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। हम उनके उसकी राह देख रहे थे कि वो अनुमति हमको मिले। बाद में फिर हमको पता चला कि भाई उन्होंने नहीं कहा है। तो नहीं करने के बाद हमने, क्योंकि हमको समरसता, जितना पवित्र भूमि है, दीक्षा भूमि हमारे लिए पवित्र स्थान है, इसलिए हम वहाँ किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा ये नहीं करना चाहते कि जिससे इस भाव को जो हम लेके जा रहे हैं उसमें कुछ बाधा निर्माण हो। तो हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि ये परिसर हम किसी को नहीं, आज आपको देंगे, कल और अन्य संगठन भी हमको मांगेगी, तो हम आपको यह नहीं दे सकते। इसलिए जब उन्होंने नहीं कहा तो हमने अन्ना भाऊ साठे जी, जो हमारे हम सभी जानते हैं, कि वहाँ से हमने यह चौक से हमने रैली का आयोजन किया है। आज कार्यक्रम की रूपरेखा है। अभी यहाँ हमारे महामंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री मिलिंद जी परांडे आ रहे हैं। बस उनका यहाँ स्वागत समारोह होगा और उद्बोधन होगा, उसके बाद हम यहाँ से रैली को प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा राम मंदिर के लिए जा रही है, तो नागपुर में भी एक राम का मंदिर है, वहाँ से ये यात्रा का शुभारंभ। हाँ, हमारा देखो, राम मंदिर से राम मंदिर जाने का भी था। किसी ने हमको ये भी बताया कि संघ भूमि से जन्मभूमि पर जाइए, पर हमको यह भाव लेकर जाना है, क्योंकि हम समाज के आखिरी टप्पे तक को सबके राम सब में राम, यह भाव लेकर हमको सबको जाना है। इसलिए हमने दीक्षा भूमि का चयन किया था, पर किस कारणवश नहीं कहा तो हमने फिर उसका ये भी नहीं किया। हमको संदेश लेके जाना है, वो संदेश फिर कैसे भी हो, तो हमने फिर तय किया कि अन्ना भाऊ साठे जी के माल्यार्पण, उनके पुतले को माल्यार्पण करके जाएंगे और संविधान चौक में भी भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी के माल्यार्पण करेंगे। और हम प्रभु रामचंद्र जी के साथ भगवान बुद्ध जी की भी प्रतिमा हमारे साथ में है, तो यह भाव लेकर हम निकल रहे हैं। जय श्री राम।